दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की लाइफ कोच और आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के संविधान और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, यानी मीडिया कानूनों के बारे में। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में अनुच्छेद 19 में 19(1) का में सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। वाक मतलब बोलना, और अभिव्यक्ति मतलब किसी भी तरह से अपनी बात को अभिव्यक्त करना, चाहे वो संकेतों के माध्यम से हो सकती है, वो रेडियो के माध्यम से हो सकती है, वो अखबार के माध्यम से हो सकती है, वो किसी भी छपे रूप में हो सकती है, वो बोल के हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। किसी भी तरह से अभिव्यक्ति कर दो, इवन देन कार्टून के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति होती है। तो भारत के संविधान में जो अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, और इसके अंतर्गत प्रेस यानी मीडिया भी इसके अंतर्गत आती है। इस बात को लेके जो संविधान सभा थी उसमें काफ़ी विवाद हुआ था कि मीडिया को, यानी प्रेस को और मीडिया को, आजकल जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आजकल मीडिया का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। तो वो सारी जो चाहे बड़ा हुआ दायरा है, वो सब जो भारत के संविधान की जो परिधि है आर्टिकल 19 की, उसके अंतर्गत ही आता है। और उसमें वाक और अभिव्यक्ति की जो दायरा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। तो संविधान सभा में काफ़ी चर्चा चली थी कि प्रेस को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए, प्रेस को विशेष स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि प्रेस का जो संपादक है, जो अखबार है उसका संपादक है या उसका प्रबंधक है, वो एक नागरिक के रूप में अपनी स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है। जो अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र रूप से नहीं दिए जा सकते, उनको किसी मीडिया को भी स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जा सकता। तो एक और संविधान के आर्टिकल 19(a) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वहीं 2 में उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और ये प्रतिबंध हैं 8 तरह के। इन प्रतिबंधों को मीडिया के हर आदमी को जानना और देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है। आए दिन विवाद होते रहते हैं, आए दिन पचड़े होते रहते हैं, तो वो उन पचड़ों से बचना है। तो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का कानून है, हमारा संविधान उसके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में हर मीडिया कर्मी को और देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है। वो 8 बातें कौन सी है जिनके आधार पर रोक लगाई जा सकती है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर बोलने पर रोक लगाई जा सकती है, प्रकाशन पर रोक लगाई जा सकती है, मीडिया में कोई बात प्रकाशित करने से रोक लगाई जा सकती है। तो वो 8 बातें कौन सी हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहली बात है देश की एकता और अखंडता। ठीक है, आप मीडिया कर्मी हैं तो कोई तोप नहीं है, ओके। आप देश के नागरिक हैं या मीडिया कर्मी हैं या कोई भी हैं, आप देश की एकता अखंडता के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। देश की एकता अखंडता के खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो आप पे रोक लगाई जा सकती है, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा जो विधि को, यानी कानून को जो लागू करने वाला राज्य होता है, तो राज्य की सुरक्षा, इस आधार पर भी आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, यानी मीडिया पर रोक लगाई जा सकती है। तो राज्य को अपनी सुरक्षा करनी ही चाहिए। इसी राज्य की सुरक्षा के लिए ही जो राजद्रोह का जो कानून है नहीं है, वो राज्य की सुरक्षा के अंतर्गत ही राजद्रोह का कानून बना। राजद्रोह जो पुलिस उद्दीपन का जो कानून है, पुलिस द्रोह उद्दीपन का जो कानून है, यानी पुलिस बलों के अंतर्गत कोई असंतोष न भड़के, वो कोई बगावत न कर दें, इसके लिए भी बाकायदा कानून है, क्योंकि वो राज्य की सुरक्षा का विषय है। तो मीडिया को, देश के किसी भी नागरिक को और राज्य की सुरक्षा के
खिलाफ कोई बात नहीं करनी है। आप चाहे कोई भाषण देते हैं, कोई किताब लिखते हैं, मीडिया में कोई समाचार प्रकाशित कराते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं, तो आपको देश की एकता अखंडता के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है। नंबर 2, आपको राज्य की सुरक्षा के बारे में कोई विरोध में कोई बात नहीं करनी है। नंबर 3 है, विदेशी जो राज्य हैं, विदेशी जो राष्ट्र हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आप बात करते हैं, ऐसी कोई बात करते हैं जो उनके साथ हमारे देश के संबंधों पर कोई असर पड़ता हो, हमारे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर कोई असर पड़ता हो, तो ऐसी बात करने का अधिकार आपको नहीं है। तो संविधान का जो आर्टिकल 19 है, उसके अंतर्गत जो 8 रोक लगाई गई हैं, उनमें तीसरी रोक है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर रोक। तो आप ये नहीं बात कर सकते कोई चीन के बारे में, कोई पाकिस्तान के बारे में, कोई अन्य राज्यों के बारे में, अन्य कोई राष्ट्रों के बारे में आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो हमारे देश के साथ उसके साथ संबंधों को खराब करती हो। ये जो सब्जेक्ट है, ये भारत सरकार का सब्जेक्ट है। भारत सरकार देखेगी क्या करना है। आपको इस पर अपनी अभिव्यक्ति देने का, विशेषकर विरोध में अभिव्यक्ति देने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे कि उनके साथ हमारे देश के संबंधों पे विपरीत असर पड़ता हो, हमारे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पे गलत असर पड़ता हो। इस संबंध में आपके विचारों पे, आपके भाषणों पे, आपके मीडिया पे आप जो भी बात करते हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है। अगली बात है डिफेमेशन, मानहानि। हाँ, ठीक है, आप देश के नागरिक हैं या मीडिया कर्मी हैं, तो मीडिया कर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी व्यक्ति की मानहानि करने का, किसी की डिफेमेशन करने का आपको अधिकार मिल गया। जो डिफेमेशन का यानी मानहानि का जो दायरा है ना, वो भी काफ़ी बड़ा है। आप किसी व्यक्ति के बारे में सही बात तो कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी बात करते हैं जो झूठी है और उसकी प्रतिष्ठा को गिराने वाली है, उसकी साख को गिराने वाली है। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि वो बेईमान है और वो व्यक्ति बेईमान नहीं है, तो उसकी साख, उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान पर असर पड़ेगा, उसके बिजनेस पर असर पड़ेगा, उसकी साख गिरेगी। किसी महिला के बारे में कहें कि वो दुष्चरित्र है, तो उस महिला का सम्मान गिरेगा, उसकी साख गिरेगी। तो आप उस महिला का, उस व्यक्ति का डिफेमेशन कर रहे हैं। और यही जो वजह है, इसके अंतर्गत जो हादसों की शिकार, जो बलात्कार वगैरह के शिकार जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके नाम प्रकाशित नहीं किए जाते, उन बच्चों की पहचान उजागर नहीं की जाती। और जो मीडियाकर्मी बच्चों की, ऐसे बच्चों की, महिलाओं की पहचान उजागर करता है, किसी व्यक्ति का डिफेमेशन करता है, किसी के बारे में झूठे प्रचार करता है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। धारा 500, 499, 500 के अंतर्गत डिफेमेशन आता है आईपीसी में, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और डिफेमेशन के मामले में 2 तरह से कार्रवाई होती है। एक तो बंदा, एक तो वो व्यक्ति जिसकी मानहानि हुई है, वो सिविल में मामला दर्ज करा सकता है और अपना जो हर्जा खर्चा है, अपना जो मानहानि हुई है, उसके लिए दावा पेश कर सकता है एक मोटी रकम लेने का। दूसरा, उस व्यक्ति को सज़ा के लिए वो धारा 499, 500 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा सकता है कि मेरी मानहानि की है। तो यानी आपराधिक मामला भी चल सकता है उस व्यक्ति पे, उस पत्रकार पर, और सिविल के मामले में उसको हर्जा खर्चा भी, उसको क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ सकती है। तो जो रोक लगाई जा सकती है, संविधान जो रोक लगाता है, वो देश की एकता अखंडता के खिलाफ बात करने पर रोक लगाता है। संविधान जो रोक लगाता है वो राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध बात करने पर रोक लगाता है। संविधान जो रोक लगाता है वो लगाता है हमारे देश के साथ जो दूसरे राष्ट्रों के, दूसरे जो राज्य हैं, राज्य कहा जाता है राष्ट्रों को, तो उनके साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो खराब ना हो, ऐसी कोई बात करने पर। और हमारा जो संविधान जो रोक लगाता है
वो लगाता है किसी व्यक्ति की मानहानि करने पर, उसका डिफेमेशन करने पर, उसकी साख को बट्टा लगाने पर, उसके लिए सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मुकदमे उस व्यक्ति के विरुद्ध दायर किए जा सकते हैं। तो चलिए हम 5वां पॉइंट लेते हैं। 5वां पॉइंट है सार्वजनिक व्यवस्था। आप पत्रकार हैं या देश के नागरिक, आपको सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी समाचार को छापने से, प्रकाशित करने से, ऐसी बात को कहने से बचना चाहिए जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती हो। इसी कैटेगरी में दो वर्गों के बीच में भेद डालना, जो जातिगत या सांप्रदायिक विद्रोह पैदा करना, वो इसी कैटेगरी में आता है। पुलिस बलों के बीच असंतोष पैदा करना, पुलिस बलों का विद्रोह करना, वो भी सब इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जो चमत्कारिक औषधि और जो चमत्कार वगैरह के बारे में, चमत्कारिक औषधि वगैरह के बारे में विज्ञापन को प्रकाशित करना, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। संविधान शिष्टाचार और सदाचार के हित में भी प्रकाशनों पे और विचारों पे रोक लगाता है। शिष्टाचार के और सदाचार के हित में शब्द को ध्यान रखिए। इसका मतलब यह है कि आप कोई अश्लील बात नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो युवा हैं वो पथभ्रष्ट होते हों, युवा हैं उनमें अश्लील बातों का प्रचार प्रसार होता हो और पथभ्रष्ट होते हों। जो ब्लू फिल्म वगैरह है, जो अश्लील साहित्य वगैरह है, वो सब इसी कैटेगरी में आता है। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 292, 293, 294, जो अश्लील साहित्य को बेचने की, प्रकाशित करने की और अश्लील गाने वगैरह गाने की, गाली गलौज वगैरह करने की, तो संविधान इन सब पर रोक लगाता है। लेकिन आप कहेंगे साहब अश्लील तो तमाम मूवी वगैरह आती रहती, तमाम चीज़ें हैं। अरे भाई, जब आप इनके विरुद्ध मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत करेंगे कि युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, तो आप देखिए वो मूवी बंद हो जाएगी और जो व्यक्ति जो इन चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहा है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सवाल ये है कि कोई आपत्ति दर्ज कराए तब, अब कोई अपनी सहमति से देख रहा है, ओके, वो एक अलग मसला हो जाता है प्रशासन को। और ये अश्लील कोई चीज़ अश्लील है या नहीं है, इसका फैसला करने वाला कोर्ट होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वक्त के हिसाब से बदलती हैं। पहले, आज से पहले 20 साल पहले, 25 साल पहले जो कंडोम है उसका विज्ञापन करना, या एक गोली रोज, इस तरह की जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनका विज्ञापन करना भी अश्लील माना जाता था। और आज ये गोलियां धड़ल्ले से बिकती हैं, कंडोम का विज्ञापन धड़ल्ले से होता है, जो कम कपड़ों में डांस धड़ल्ले से होते हैं। तो ये वक्त के अनुसार अश्लीलता की मायने, अश्लीलता की परिभाषा बदलती रहती है। कोई चीज़ अश्लील है या नहीं है, इसका फैसला इस बात से किया जाता है कि उससे युवा वर्ग कहीं पथभ्रष्ट तो नहीं हो रहा है, और उसको डिसाइड करने का फैसला करने वाला होता है कोर्ट। ओके, लोगों को इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए अगर कोई अश्लील चीज़ जो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रही है वो, या कोई गाली गलौज का मैटर है वो, अश्लील गानों का मैटर है वो, आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए ताकि उन पर रोक लग सके। अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट, वो है न्यायालय की अवमानना का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी अदालत की अवमानना के बारे में। अदालत को जो दर्जा दिया है ना, वो सर्वोच्च दर्जा दिया है। तो अदालत के बारे में आप कोई बात करते हैं तो वो जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो अदालत के बारे में जो कोई बात आप प्रकाशित करते हैं तो वो बिल्कुल सही, तथ्यपरक होनी चाहिए, उसमें आप अपनी कोई मिलावट न करें, बिल्कुल सही जानकारी आप करें। और आप कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ जाएगा। जो न्यायिक मामले हैं, न्यायिक मामलों की आप समीक्षा कर सकते हैं, बात अपनी कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाएंगे। ओके,
दोस्तों 8वां पॉइंट है अपराधों का उद्दीपन, यानी मीडिया को या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो लीडर है या देश का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, उसको अपराधों को बढ़ावा देने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमारे भारत का संविधान ऐसी कोई बात कहने से रोक लगाता है जो अपराधों को बढ़ावा देती है, अपराधों को उकसाती है। कोई अफवाह फैलाने का मामला हो सकता है, कोई दंगे भड़काने का मामला हो सकता है। ऐसी कोई बात जिससे अफवाह फैलती हो, जनता में शोम पैदा होता हो, जनता में घबराहट पैदा होती हो, दंगे होने की संभावना बनती हो, विद्रोह पैदा होने की संभावना बनती हो, तो ऐसी सारी बातों पर हमारे भारत का संविधान, हमारे देश का कानून रोक लगाता है। और हमारे देश का जो कानून है, भारतीय दंड संहिता, उसकी धारा 505(1) में जो लोग अफवाह फैलाते हैं, जो लोग द्वेष फैलाते हैं, उन सब के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। अभी मान लीजिए कोई बंदा बताता है कि भाई अपराध ऐसे ऐसे किए जाते हैं और उसका पूरा प्रोसीजर बताता है, तो अपराधों को बढ़ावा दे रहा है। ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए जो अपराधों को बढ़ावा दे। जेल की दीवार टूटी हुई है और एक प्रेस फोटोग्राफर उसका फ़ोटो छाप देता है कि देखो कितने जेल के लापरवाह अधिकारी हैं, जेल की दीवार टूटी है। वो जेल के लापरवाह अधिकारी तो हैं ही हैं, आप भी लापरवाह हो, क्योंकि आप डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में अपराधों को बढ़ावा दे रहे हो। तो आप चाहे देश के नागरिक हैं, एक लीडर हैं या एक मीडिया कर्मी हैं, आपको भारत का जो संविधान है, जो आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, आपको पूर्ण रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसका दायरा भी बनाता है। वो आपको दायरा देता है कि आप देश की एकता अखंडता के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, आप जो राज्य की जो सुरक्षा है उसके विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। वो संविधान और कानून हमारा दायरा बनाते हैं कि आप जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसको भंग करने की कोई बात नहीं कर सकते। हमारा जो संविधान है वो आपको सीमाएं बताता है कि आप विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उनमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। हमारे जो देश का संविधान है वो ये कहता है कि आप किसी भी देश के सम्मान के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति की साख को गिराने वाली बात, किसी की मानहानि नहीं कर सकते। इसी श्रृंखला में हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है। आप छोटे बच्चों से अगर इंटरव्यू लेंगे तो उनके माँ बाप से परमिशन लेके लेंगे। अगर वो स्कूल में हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर से परमिशन लेके उनका इंटरव्यू देंगे। आप रास्ते में रोक के बच्चों का इंटरव्यू नहीं ले सकते। आप दो वयस्क बंदे एक बंद कमरे में क्या कर रहे हैं वो मैटर आपको जानने का नहीं है। आप अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं, आप मानहानि का मामला कर रहे हैं। आप मानहानि के दायरे में आएंगे। आप जो राइट टू प्राइवेसी का जो हनन का मैटर है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा आप अदालत को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। अदालत के खिलाफ आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो अदालत की गरिमा को कम करती हो, अदालत की गरिमा को गिराती हो। इसके अलावा आप जो अपराधों को बढ़ावा देने की बात है, अपराधों को बढ़ावा नहीं दे सकते और नैतिकता सदाचार के हित में कोई अश्लील बात नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो युवाओं को पथभ्रष्ट कर सकती हो। ये दायरा है भारत के संविधान का, ये दायरा है मीडिया के कानूनों का। इनकी सीमा में रह के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक लीडर को, प्रत्येक सोशल वर्कर को, हर व्यक्ति को, हर पत्रकार को, हर मीडिया कर्मी को, हर सोशल मीडिया चलाने वाले को, सोशल मीडिया रन करने वाले को इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और इतना ही ज़रूरी नहीं है, जो भारत के संविधान में जो नागरिकों के कर्तव्य दिए हुए हैं कि भारत के संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका आदर करना, भारत के झंडे का सम्मान करना, जो पर्यावरण संरक्षण है उनका हित करना, जो नदी है, पर्यावरण, झील है और जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करना, जो तमाम बातें जो मौलिक कर्तव्यों में दी गई हैं उनका भी ध्यान रखना जरूरी है हर पत्रकार को।
और ऐसी कोई बात नहीं करनी है जो देश की एकता अखंडता को तोड़ती हो। पत्रकारिता का मतलब है कि जिम्मेदारी, मीडिया का मतलब है कि जिम्मेदारी, नागरिक होने का मतलब है कि जिम्मेदारी। अगर आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आप गलत यूज कर रहे हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत यूज कर रहे हैं, तो कानून के दायरे में आप आएंगे और आप पे कार्रवाई निश्चित रूप से हो जाएगी। और एक चीज़ और बता दूं, आजकल सोशल मीडिया पे झूठे समाचारों का चलन है कि ये स्कीम नहीं निकल के आई है, ये है। तो पीआईबी ने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई है। पीआईबी का मतलब है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली। उसने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई है। उसमें उन समाचारों को भेजकर आप जानकारी कर सकते हो कि ये समाचार झूठा है या सच्चा है। दूसरी बात यह है कि जो प्रेस का जो अधिकार दिया गया है, जो संविधान के आर्टिकल 19 एक काम में दिया गया है, इसके अंतर्गत प्रेस भी शामिल है। सभी नागरिकों को जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इसमें हमें राइट टू नो भी है। राइट टू नो का मतलब हमें जानना, बशर्ते वो बंदा हमें वो जानकारी, वो इंटरव्यू या वो जानकारी देने का इच्छुक हो। हम किसी से ज़बरदस्ती जानकारी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत हम जो मानवता वो राष्ट्र हित में अपने से जुड़ी हुई जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो जानकारी, ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती जो इन 8 बातों पर रोक लगती है। ऐसी जानकारी सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत भी नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, आप चाहे लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं, देश के नागरिक हैं, कोई भी हैं, मीडिया कर्मी हैं या फिर कोई तोप हैं, आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते वक्त जो भारत के संविधान ने जो 8 बातें कही हैं, इन बातों को ध्यान में रखना ही होगा। और इन 8 बातों को ध्यान में रखकर ही आप सही मायने में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराइए और बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।